सो हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूं जो कि सिविल एंड मैकेनिकल ब्रांच के लिए एक्सपेक्टेड टॉपिक के बारे में। क्योंकि आप लोग कमेंट कर रहे थे कि भैया जो कि एक्सपेक्टेड टॉपिक बता दीजिए, क्योंकि आप लोग देखते हैं सिलेबस, तो सिलेबस में बहुत सा मॉडल बाय मॉडल रहता है। तो उसी में से जो कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखे, तो उसी का जो कि देखे कि कौन सा टॉपिक से जो कि ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है यूनिवर्सिटी एग्जाम में। तो उसी का मैं जो कि एक्सपेक्टेड टॉपिक था उसको मैं कवर करने वाला हूं, जो कि बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। उससे पहले जो कि मैं मैथ के लिए, मैथमेटिक्स के और फिजिक्स के लिए मैं बना दिया हूं वीडियो। तो आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो आप लोग जाके चैनल पर देख सकते हैं, या तो मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, उस वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज जो कि मैं सिविल के लिए मैं बता देता हूँ बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। और इतना यदि आप लोग कर लेते हैं तो आप लोग का एग्ज़ाम अच्छा चला जाएगा और अच्छा मार्क्स भी आ जाएगा। तो यह है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। और आप लोग का जो कि बहुत सा मॉडल था उसी में से देख सकते हैं कि 5 जो कि मॉडल में कन्वर्ट किया हूँ, जो कि छोटा छोटा है। तो इतना यदि आप लोग कर लेते हैं तो आप लोग का सेमेस्टर एग्ज़ाम अच्छा चला जाएगा। तो आप लोग पढ़े होंगे डीसी सर्किट, ये 3 स्टार मैं दे दिया हूँ इसलिए ताकि ये इम्पोर्टेंस है, ये आपको एकदम पढ़ना ही पढ़ना है। यदि आप लोग नहीं पढ़ते हैं तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, इसीलिए आपको डीसी सर्किट पढ़ना ही पढ़ना होगा। उसके बाद जो कि डीसी सर्किट में नेटवर्क थ्योरम है, यानी कि थेवेनिन थ्योरम पढ़ना होगा, सुपरपोजिशन थ्योरम पढ़ना होगा, नॉर्टन थ्योरम पढ़ना होगा और मैक्सिमम पावर थ्योरम पढ़ना होगा। तो ये सब आप लोग कवर कर ही लीजिएगा और 40 मार्क्स जो कि इससे क्वेश्चन आता ही आता है। आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिएगा, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये जो कि इम्पोर्टेंस है इसको स्टार में दे देता हूँ और ये आप लोग कवर कर ही लीजिएगा। उसके बाद जो कि प्रीवियस ईयर में एक ये पहले नहीं पूछता था, लेकिन आरसी सर्किट भी पूछ दिया था टाइम इंडिपेंडेंस से, तो इसको भी कर लीजिएगा। 7 मार्क्स में पूछ दिया था, तो इसको मैं जो कि इस बार जो कि बता देता हूँ और इसको कर लीजिएगा सर्च आरसी सर्किट जो है। उसके बाद अगले जो कि टॉपिक में आते हैं तो एसी सर्किट है। यहाँ पर एसी सर्किट है, तो एसी सर्किट में आप लोग को पीक वैल्यू निकालने के लिए दे देगा, आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू, ये तीनों इम्पोर्टेंस है, इसीलिए मैं 3 स्टार दे दिया हूँ। तो ये आप लोग भी याद कर कर इसको बना लीजिए, ये एकदम आता ही आता है क्वेश्चन। उसके बाद इम्पीडेंस ऑफ सीरीज, पैरेलल सीरीज, ये सब क्वेश्चन आता ही आता है, तो इसको भी कर लीजिएगा, जो कि आप लोग का ये इजी पड़ेगा क्योंकि आप लोग 11th-12th में इसको पढ़े थे इसीलिए। और फेजर डायग्राम जो कि आरएलसी सर्किट हो गया, एलसी सर्किट हो गया, तो इससे डायग्राम भी पूछता है, तो डायग्राम को भी थोड़ा कवर कर लीजिएगा। एपरेंट पावर हो गया, पावर फैक्टर हो गया, इससे क्वेश्चन, पावर ट्रायंगल हो गया, ये सब क्वेश्चन जो कि पूछता है, तो आप लोग इतना कर लीजिएगा। फिर आरएलसी कॉम्बिनेशन हो गया, ये सब क्वेश्चन हर साल पूछता है, तो आप लोग ध्यान में रखिए, इससे भी 14 मार्क्स आ जाएगा। यानी कि आप लोग को 40 एसी सर्किट से और आप लोग को डीसी बताएं, यानी 40 उधर हो गया, तो आप लोग एग्ज़ाम तो आराम से पास कर जाओगे, क्योंकि 23 पर ही पास होता है यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में। तो 14 और 14 हो गए 28। और आप लोग जानते ही हैं कि ऑब्जेक्टिव पूछता है 14 मार्क्स का, जो कि 7 क्वेश्चन रहता है 2 मार्क्स का, तो उससे आप लोग को जो कि 2 मार्क्स में हो जाएगा। तो 14 वो तो ऑब्जेक्टिव मार ही दीजिएगा, तो उधर हो गया। इधर सोच सकते हैं कि 14 मार्क्स आ जाएगा। ये सब छोटा छोटा टॉपिक है, आप लोग कर सकते हैं। यदि इंजीनियरिंग में आगे हैं तो इतना तो बनता ही करने का। और थर्ड में मैग्नेटिक सर्किट है, तो मैग्नेटिक सर्किट में सीरीज एंड पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट पढ़ लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा आप लोग का पढ़ना है। तो वहाँ पर जाके यदि आप लोग नहीं जानते हैं कि कैसे पढ़ें, तो आप लोग यूट्यूब पर सीरीज एंड पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट सर्च करना है और टॉपिक बाय टॉपिक आप लोग कवर कर ले सकते हैं। यदि लेक्चर एक सुबह एक शाम ही करिएगा तो आप लोग का बहुत सा लेक्चर हो जाएगा और आराम से कवर कर लीजिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट जो कि ट्रांसफार्मर्स है, तो ये ट्रांसफार्मर से जो कि क्वेश्चन आता ही आता है। BH कर्व आ जाएगा, लॉसेस इन ट्रांसफार्मर एफिशिएंसी आ जाएगा,
इससे क्वेश्चन आता ही आता है, सबसे इम्पोर्टेंस है ये। तो इसको आप लोग टिक मार लीजिए और डबल स्टार भी दे दिए हैं। तो ये इससे क्वेश्चन आता ही आता है, 14 मार्क्स में प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। तो ये कर लीजिए। ऑटो एंड 3 फेस ट्रांसफार्मर है, तो इससे भी क्वेश्चन आता ही आता है। तो इतना जो कि बहुत सा आप लोग का देखे थे, तो बहुत सा मॉडल था, तो उसी का जो एक्सपेक्टेड टॉपिक निकला, यानी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखे, उसी में से मैं जो कि एक्सपेक्टेड टॉपिक को उठाकर यहाँ पर आपके पास मैं बता दिया हूँ। यदि आप लोग इतना कर लेते हैं तो आप लोग का कोई एग्ज़ाम में दिक्कत नहीं होगा, आप बना सकते हैं अच्छा से। उसके बाद जो कि 5 में मॉडल में आपको LR स्विचर है, इसमें आपको क्वेश्चन आपको थ्योरी में और थोड़ा सा आप लोग को उसमें एप्लीकेशन के लिए दे देगा। MCB आप लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं तो आप लोग सर्च कर, ये तो गूगल से या तो यूट्यूब पर आप लोग इसके बारे में जो कि थ्योरी टाइप का रहता है, ELLB हो गया, MCCB हो गया, अर्थिंग हो गया, तो ये सब आप लोग कवर कर सकते हैं। और हर साल जो कि 7 से 8 नंबर मार्क्स में पूछ ही लेता है। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये जितना भी मैं स्टार मार लिया हूँ, तो आप लोग गांठ बांध ले, ये सब क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। और इतना यदि नहीं करते हैं तो आप लोग का बहुत दिक्कत होगा। उसके बाद ये हो गया, मैं जहाँ जहाँ स्टार मार दिया हूँ तो इतना कर लीजिए, क्योंकि हम भी कोई सीनियर से ही सलाह लिए हैं और सीनियर से ही पढ़े थे, बोले थे, उसी के अकॉर्डिंग हम आप लोग को सलाह देते हैं कि आप लोग इतना कर लीजिए। जो भी मैं स्टार मारा हूँ, ये नहीं कि हम बहुत बड़ा हूँ और पढ़ाने वाला हूँ, तो इस हमको भी पढ़ाने वाले थे सीनियर और बोले थे, उस तरह से मैं किया था। तो आप लोग भी यदि आप लोग इतना कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यही था जो कि DC सर्किट, आप लोग जो कि स्क्रीनशॉट और कॉपी पेन लेकर लिख ही लीजिए। AC सर्किट हो गया, 14 मार्क्स में पूछ दिया। मैग्नेटिक सर्किट में भी पूछता है, ट्रांसफार्मर से क्वेश्चन आता ही आता है, और LR स्विचर से ही क्वेश्चन आ जाएगा। तो यही था, आप लोग इतना भी कर लेते हैं तो आप लोग का कोई दिक्कत, यानी कि 14 मार्क्स हो गया ऑब्जेक्टिव से, 40 मार्क्स थेवेनिन थ्योरम यानी नेटवर्क थ्योरम से हो जाएगा। उसके बाद AC सर्किट से 14 मार्क्स हो जाएगा, ट्रांसफ़र से आप लोग को आता ही है। और इसके बारे में जो कि सब्जेक्ट क्या बोलते हैं, थ्योरी टाइप का है, 2 मार्क्स में आता है, तो ये आप लोग कर लीजिएगा। तो यही मैं बताने आया था। और उसके बाद मैं जो कि आप लोग का सिविल का ED का एगो बच गया है, तो हो सकता है मैं कल ED के लिए भी लाऊं, इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए एक्सपेक्टेड टॉपिक, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो चलते हैं, आप लोग का समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।